किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं पॉली हाउस के बारे में अलग-अलग फसलों के बारे में कैसे उत्पादन करना है उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आज इस विषय पे मैं पॉली हाउस में मटर उत्पादन के बारे में हम चर्चा करेंगे। और मटर उत्पादन एक्चुअली ये एक फिलर क्रॉप के रूप में आता है। मेन क्रॉप तो कभी हम नहीं मटर का लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ किसानों के फ़ोटोग्राफ्स भी हैं इसमें, और जो हमारे कहने के अनुसार उन्होंने मटर लगाया है। और इस क्रॉप की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत कम आता है। तो वो किसान ख़ास करके जो पॉली हाउस तो लगा लेते हैं, लेकिन बाद में कम खर्च ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं, उस कंडीशन में पॉली हाउस में मटर लगाना फ़ायदेमंद हो सकता है। और 3 से 4 महीने की क्रॉप है, 10 से 12 जो इसमें तुड़ाई हो जाती है। मेहनत थोड़ा ये है कि अगर आप इसको चढ़ाने के लिए, सहारा देने के लिए अगर आप उचित तकनीक को ढूँढ लेते हैं, तो ये क्रॉप एक अच्छी क्रॉप है जो आपको ख़ास करके सर्दी के मौसम में ये चलेगा। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा ध्यान जो रखना है वो है कि आपने इसको अगेती या पछेती दोनों में से कोई एक किस्म को चुनना है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्केट रेट मिलने पर ही आपको मटर लगाने का फ़ायदा इसमें मिलेगा, क्योंकि उत्पादन खीरा वगैरह से तो कम ही होता है। तो किसान भाइयों, अगर आज मैं इसी विषय के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ, तो आगे हमने जो पॉली हाउस में मटर लगाया है इस सीज़न में, उसके बारे में आपको एक और वीडियो दूँगा जब इसकी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो किसान भाइयों, सुनते हैं इसकी का ये पॉली हाउस में मटर उत्पादन के किसान बारे भाई में। आज मटर के खेत में हूँ और ये पॉली हाउस है। जैसा ये करीब करीब 250 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस है। और पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि मटर की कल्टीवेशन कैसे करते हैं। मटर जो है कितनी इम्पोर्टेंट क्रॉप है पॉली हाउस में। नॉर्मली मटर की कल्टीवेशन, जैसा कि मैंने पॉली हाउस की जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें कुछ बातें क्यों करना चाहिए और क्या करने से फ़ायदा है। तो पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा कि मैंने बताया था कि कॉलीफ्लावर के कैसे लगाते हैं। उसी तरह से हम मटर का कल्टीवेशन के बारे में थोड़े प्रोज एंड कॉन्स बताने, पॉली हाउस में मटर लगाना चाहिए या नहीं। पॉली हाउस में मटर लगाने के लिए हमारे पास, मैंने आपको बताया कि पॉली हाउस एक कॉस्टली हमारे चीज़ है। कॉस्टली का मतलब है कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। कि अगर 250 स्क्वायर मीटर का भी आप पॉली हाउस बना रहे हैं तो 4 लाख 5 लाख के करीब में ये लग जाता है। और 1000 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस भी अगर आप बनाते हैं नेचुरली वेंटिलेटेड, तो इसमें भी 10-12 लाख का कॉस्ट तो आ ही जाता है। तो उस कंडीशन में क्या हमारे लिए ऐसे क्रॉप लगाना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो मैं आपको बताऊं कि मटर के पॉली हाउस में मटर जो लगा हुआ है उस पॉली हाउस में मैं हूँ। और मटर लगाने का सबसे जो दो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि मटर का सीड बहुत सस्ता होता है, जो काफ़ी महंगा नहीं होता है। नॉर्मली तो जो अदर वेजिटेबल जितने भी हम लगाते हैं उसमें मटर के सीड का कॉस्ट काफ़ी कम होता है। और मटर को जो सीड कॉस्ट है, और दूसरा है इसका मार्केट में रेट भी करीब करीब ठीक ही रहता है। कई बार 60, 70, 80 रुपये भी किलो अगर ऑफ सीजन है तो मिल ही जाता है। और इसका जो नेगेटिव पॉइंट है कि इसकी जो हार्वेस्टिंग, इसमें जो सहारा देना पड़ता है। बिना सहारे के मटर जो है पॉली हाउस में अच्छे तरीके से नहीं चलेगा। ये 100% आप ध्यान रख लीजिए कि अगर आप चाहेंगे कि मटर को हम सिर्फ लगा दें और मटर को हम स्टिकिंग सहारा ना दें तो ये बढ़िया काम करेगा, तो ऐसी बात नहीं है। मटर को सहारा देना बहुत ज़रूरी है। दूसरा सीड कॉस्ट मैंने बोला, और जो इसमें कॉस्टली चीज़ है वो है आपका स्टिकिंग या सहारा देना। तो मटर को हम लगाते कैसे हैं? नॉर्मली जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास पॉली हाउस में, आप 90% पॉली हाउस में जाएंगे तो जहाँ वेजिटेबल कल्टीवेशन होती है वहाँ पे 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर चौड़ी ही क्यारी बनाई जाती है। तो 1 मीटर और उसमें मोस्टली 2 ड्रिपर लगे होते हैं, 2 लाइन ड्रिपर के लाइन लगे होते हैं। तो उस कंडीशन में हमारे पास 90 सेंटीमीटर में हम जो रो रखते हैं पर जो हमारा बेड बना हुआ है उस बेड के ऊपर, तो 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस करीब करीब रखते हैं। और 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हम 2 रो में इसकी प्लांटिंग करते हैं। जो सीड रेट की बात करें, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इसमें करीब करीब एक प्लांट से दूसरे प्लांट की दूरी करीब करीब 4 से 5 इंच का रखते हैं। और सीड को हम
डायरेक्ट सोइंग करते हैं। इसके लिए नर्सरी तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्ट सोइंग करते हैं। और सोइंग करने से पहले ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि मॉइस्चर होना चाहिए। 8 से 10 दिन में, इसमें 7 से 8 दिन में जर्मिनेशन आ ही जाता है मोस्टली। जो टाइमिंग है लगाने का वो है वैसे तो मटर की खेती अर्ली जो मटर है वो सितंबर में लग जाता है, अगस्त वगैरह में, बरसात खत्म होने के साथ। लेकिन जो पॉली हाउस में लगाते हैं उसमें उसको हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमें इसकी प्राइस तो या तो लेट वाला मटर लगाइए या जो अर्ली वाला लगाइए, तो इन दोनों का प्राइस आपको मार्केट में बढ़िया मिलेगा। तो मटर लगाने के लिए जो किस्मों की बात है, बहुत सारी किस्में हैं, जैसा मैं आपको देख रहे हैं। आप किसी भी वैरायटी को जो आप मटर लगाएंगे, तो जो ओपन में लगाते हैं खुले खेत में नॉर्मल जो लगाते हैं और पॉली हाउस में लगाते हैं, दोनों में अंतर ये रहता है कि जैसा मेरा पिछला वीडियो में भी आपने देखा होगा, और नहीं तो आप देख सकते हैं उसमें, तो उसमें जो मटर की हाइट है वो 7-8 फीट तक चली जाती है। और इसमें बाहर की तुलना में पर प्लांट में अगर बाहर में 4 से 5 या 6 फ्रूटिंग से ज़्यादा हम ले नहीं पाते हैं, उसी वही मटर यहाँ पे हम 20-20, 30-30, 40-40 तक फ्रूट एक पर प्लांट मिल जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी वैरायटी सेलेक्ट की है। जैसे सपोज PB89 है, जो पंजाब की वैरायटी है, जो ओपन कंडीशन में मैं देखता हूँ उसमें 7 से 8 फली आ जाता है। लेकिन इस कंडीशन में अगर इसको हम सहारा देंगे तो ये करीब करीब 40-45 फलियाँ इसमें है, उससे भी ज़्यादा। डिपेंड करता है कि आपने स्टेकिंग कितना बढ़िया से किया है। तो जर्मिनेशन इसका जैसे अभी जनवरी का महीना चल रहा है और करीब करीब ये दिसंबर के महीने, दिसंबर 15 के लगभग की प्लांटेशन की हुई है, तो क्रॉप इस हाइट का हो गया है। और इसकी फ्रूटिंग जो है अभी स्टार्ट नहीं हुई है, अभी फ्लावरिंग वगैरह स्टार्ट नहीं हुई है। तो इसमें जैसे ही आप सीड की सोइंग कर देते हैं 5 से 7-8 सेंटीमीटर के ऊपर, जैसे मैंने यहाँ पे सारा देख रहे हैं कि ये लगाया हुआ है, उसके बाद स्टेकिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब स्टेकिंग की मतलब है कि अगर कौन सी रस्सी आप यूज़ करते हैं। नॉर्मली अगर आप प्रोफेशनली लगा रहे हो कि तो आपके पास ऑलरेडी ऊपर के तारों में रस्सियां बंधी होती है प्लास्टिक की, जो पॉली हाउस में यूज़ होती है स्टेकिंग के लिए। नहीं तो आप इसकी जूट की रस्सी, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, जूट की रस्सी का भी यूज़ किया गया। लेकिन ये करना कब ठीक रहता है कि जैसे आप सीड की सोइंग कर दिए और 2-4-5% अगर जर्मिनेशन आना शुरू हो गया, तो 2 जगह वो लेकर के एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा उसको गाड़ दीजिए और नीचे एक तार डाला हुआ है, जो आप देख रहे हो यहाँ पे एक लोहे का तार डाला हुआ है और उसी तरह से एक तार ऊपर में डाला हुआ है। तो ये दोनों कंडीशन में जब हम तार डाला हुआ है तो इनके बीच में हम करीब करीब ये आप 7 फीट, 7.5 फीट, 8 फीट की हाइट पे ये रस्सियाँ लगाई हुई है। और अगर आपने प्लास्टिक की रस्सी, जैसे आप नायलॉन का जो आता है, उस पर भी आप इसको कर सकते हैं। उसकी लाइफ ज़्यादा होती है, एक बार आप लगा देंगे तो 10 साल तक, 7-8 साल तक तो चलता ही चलता है। वो प्लास्टिक का वो काफ़ी मजबूत होता है, जो यूवी रेजिस्टेंट टाइप का होता है वो। और सेवक रस्सी है, ये एक क्रॉप सीजन से हो सकता है कि 2 क्रॉप सीजन भी आपको चल जाए। इसकी लाइफ थोड़ी कम होती है, 1 से 2 या बहुत होगा तो 3 क्रॉप सीजन चल सकता है, या 2 क्रॉप सीजन में ही ये कमज़ोर पड़ जाता है। अगर आप स्प्रिंग फुहारा वगैरह चलाते हैं, स्प्रिंकलर वगैरह, या अगर जूट, तो जब बार बार ये भीगेगा तो खराब हो सकता है। तो नीचे एक तार लगा हुआ है, ऊपर एक तार लगा हुआ है, दोनों के बीच में रस्सियाँ लगा दी हुई है। और इसको आप जूट की रस्सी से आप, ये बहुत लोग समझते हैं कि इसमें बहुत मेहनत है। मेहनत इसमें ये है कि आप रस्सी को, कई सारे रस्सियों को बांध दीजिए और थोड़ा सा बंडल बना करके और नीचे से लपेटते हुए चले जाइए इस तरह से बार बार, तो एक प्रॉपर आपको वो मिल जाएगा रस्सी का। और ऊपर के तार को थोड़ा सा टाइट रखें और इसके साथ मतलब ये रस्सी लगाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दूसरा है, इसमें क्लिप सिस्टम से हम करते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि क्लिप सिस्टम से हम इसको करते हैं। और इसमें एक टेंड्रिल होता है, जैसे आप देख रहे हैं इसमें कि ये जो टेंड्रिल है कि जिसमें जो इसका नेचुरल होता है पकड़ने वाला, वैसे तो हम क्लिप भी लगाते हैं। तो क्लिप लगाने के लिए क्या होता है कि हम यहाँ पे क्लिप लगा देते हैं एक, जैसे इसका ग्रोथ यहाँ तक पहुँच जाता है। लेकिन मटर में एक चीज़ है कि मटर को बार बार क्लिप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप चाहें तो ऐसे ही रखें इसको, और ये जब एक बार ये पौधा इसको पकड़ लेगा तो उसके बाद ये गिरेगा नहीं, बार बार ये अपने आप को ही इसके सहारे, तो इसमें बार बार क्लिप या बार बार स्टिकिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है, या सहारे के लिए बार बार रस्सी से बांधना या क्लिप लगाना नहीं पड़ता है। थोड़ा सा कुछ पौधे जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा आपको इसके साथ
हैंग करना पड़ सकता है कि अगर आप थोड़ा सा तो उसके बाद के रस्सियाँ ऊपर को आ जाती है। और इनिशियल कॉस्ट मैंने जैसा बताया कि अगर आप 250 स्क्वायर मीटर का पॉली है तो 400-500 रुपये का बीज लगेगा, बहुत सस्ता बीज होता है। और मटर का इसमें बीमारी भी कम आती है। नॉर्मली अगर आप मार्च अप्रैल तक में हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो पाउडरी मिल्ड्यू वगैरह की समस्या भी इसमें काफ़ी कम आती है। और ये जो क्रॉप है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग देने वाला होता है। जैसे कि नंबर ऑफ फ्रूट की मैंने बात किया कि 30 से 40, 45, 50 फ्रूट तक भी इसमें प्राप्त किया जा सकता है और इसकी हाइट 7 से 8 फीट तक भी जा सकती है। तो अभी तो ये अभी फ्लावर बड्स इसमें आए नहीं हैं, अभी तो ये ग्रोथ ही कर रहा है। और इसमें भी लेबर कॉस्ट बहुत कम है, जो आपके जो भी कॉस्ट है वो रस्सी का ही है और रस्सी को तानने में जो लगाने में जो आपको कॉस्ट लग जाए। कई बार इसमें लोग लकड़ियां भी लगा देते हैं कि आपके पास अगर झाड़ी बहुत है तो झाड़ी भी लगा देते हैं, लेकिन झाड़ी की हाइट बहुत हो जाती है और बाद में झाड़ी को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बेटर है कि पॉली हाउस नीट एंड क्लीन ऑपरेशन होता है जिसमें आप बहुत अच्छी तरह से काम कर सकें। तो रस्सी वाला जो सिस्टम है, चाहे जूट की रस्सी हो चाहे प्लास्टिक की रस्सी हो, कुछ भी को आप यूज कर सकते हैं और ये इस पे अच्छा ग्रोथ कर जाता है। कई किसान पूछते भी हैं कि मटर लगाना फायदेमंद रहे। मटर लगाना फायदेमंद इसलिए रहेगा कि इसमें मटर की हार्वेस्टिंग कई बार करनी पड़ती है। नॉर्मली जो मटर की हार्वेस्टिंग इसमें होती है 10 से 12, कई करीब डिपेंड करता है कि 12 से 15 बार उसमें से। और पॉली हाउस के पॉली हाउस में जब मटर लगाते हैं तो उसका करेक्टर भी मैंने देखा है कि जो फली का आकार नीचे वाला है वही फली का आकार ऊपर भी होता है, यानी कि फली के साइज में कोई अंतर नहीं होता है। तो किसान भाई, वैसे आप चाहो तो पॉली हाउस में जो मटर लगाते हो आप, तो या लगा आप चाह रहे हो कि हमारे पास ज़्यादा बहुत ज़्यादा कोई क्रॉप बहुत ज़्यादा हम पैसा नहीं लगाना चाहते हैं कोई, और हम देखना चाहते हैं कि हम सक्सेस होंगे कि फेलियर होंगे, तो मटर उसके लिए बेस्ट क्रॉप है। मटर को आप आराम से लगा सकते हो। मटर के बारे में मैं आपको जो पॉजिटिव पॉइंट बताया कि प्राइस भी इसका अच्छा मिल जाता है। हाँ, इसमें हार्वेस्टिंग करना पड़ता है, यानी कि अगर इतना ही मटर आपने लगा रखा है तो आपको हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा। और हार्वेस्टिंग करने का मतलब है कि इसमें एक एक फलियों को तोड़ना पड़ता है, तो डेफिनेटली है। और दूसरा है मटर फल, बाहर के मटर और अंदर के मटर में क्या अंतर होता है। जो बाहर लगाते हैं क्योंकि उसको हम जमीन पे ही रहने देते हैं तो उसका ग्रोथ उतना नहीं होता है। और दूसरा बात, जब हम इसकी तुड़ाई करते हैं तो हमको बार बार इसको पलटना पड़ जाता है कि फल को ढूंढने के चक्कर में। तो इसका जो तना है, जो ये तना होता है वो पतला होता है और इसमें पाइप नुमा होता है। अगर ये मुड़ गया तो इसका जो ग्रोथ है वो वहीं चेक हो जाता है। तो बाद के जो फल लगेंगे वो फ्लावरिंग हो सकता है कि उसके बाद भी हो, लेकिन फल का साइज छोटा हो जाता है। और इसमें जब हम लगाते हैं तो इसमें हमें पौधे को हिलाने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता है पौधा, और इसकी फलियां बाहर की तरफ ही होती है, जैसा कि मैं पुराने वीडियो में भी देख रहे होंगे आप। तो पॉली हाउस में जो मटर है वो बड़ी अच्छी क्रॉप है, इसको आप आराम से लगा सकते हैं, बहुत कम कॉस्ट लगता है। और बहुत सारे लोग इसको चाहते हैं कि मटर को हम लगाएं कि नहीं, उनके लिए तो मैं ज़रूर कहूँगा कि मटर को लगाइए। एक अच्छी क्रॉप है और फ्रूटिंग भी अच्छा देता है। हार्वेस्टिंग आप बार बार कर सकते हैं और लंबा समय तक चलता है। लंबा का मतलब है कि अगर जनवरी में इसकी फ्रूटिंग करीब करीब स्टार्ट हो जाएगी, लास्ट जाते जाते तो फरवरी मार्च 2 महीने तक आप इसकी फ्रूटिंग हार्वेस्टिंग आप कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा इरिगेशन की आवश्यकता भी मटर में नहीं होती है। अगर इसके रूट को आप सीड को ही आप राइजोबियम से ट्रीट करके अगर लगाएं तो नाइट्रोजन वगैरह की आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन नहीं देना चाहिए। शेड नेट्स की जहाँ तक बात है तो शेड नेट्स डिपेंड करता है कि धूप इसको मिलना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप मिलेगा तो फिर इसका कैरेक्टर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कि हो सकता है इसमें बीमारियां वगैरह भी आ जाए। तो शेड नेट्स को टाइम टू टाइम जब तेज़ धूप हो तो उसको फैला दीजिए ताकि धूप कम आए। और शेड नेट्स को आप जब आपको लग रहा है कि तेज़ धूप ना है या धूप आनी चाहिए तो शेड नेट्स को आप हटा सकते हैं। विंडोज़ वगैरह को बंद कर दीजिए। वैसे तो ठंडी की क्रॉप है, मतलब सर्दियों में ही इसको हम लगाते हैं। बाहर में आपने देखा होगा कि सर्दियों की बड़ी अच्छी, जैसे लाहौल स्पीति वगैरह में भी आप देखते हैं टेम्परेचर कम होने के बावजूद भी लगाए होता है। तो ये तो ठंडी की क्रॉप है और बहुत ज़्यादा ठंड भी बर्दाश्त कर, 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में भी ये फ्लावरिंग फ्रूटिंग बड़ी आराम से कर जाता है। तो ज़्यादा हाई टेम्परेचर करने की आवश्यकता नहीं है, 20-22 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए। उसको मेंटेन करने के लिए शेड नेट्स होते हैं आपके पास और इसको लगा सकते हैं। इसमें एक भी और भी बात है कि अगर आपका कोई क्रॉप ऐसा भी है इसमें ब्रांचिंग भी है, अगर पौधा कम ज़्यादा घना लग गया है तो आप इसको अप्रूट भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर पौधा ज़्यादा घना नहीं हुआ है तो आप सीड की सोइंग भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि बाद में
और इसी ये जो है रस्सी आपकी 2-3 साल तक, तो मतलब आप इनिशियल कॉस्ट के साथ-साथ लेबर इंटेंसिव तो है, लेकिन इनिशियल कॉस्ट बहुत कम है इसका और खर्च कम है, आमदनी ज़्यादा है। अगर आप इसके यहाँ तो जो छोटे पॉली हाउस वाले ग्रोवर हैं, अगर वो चाहते हैं कि हमारे पास कई बार कोई पता नहीं होते, फिलर क्रॉप के रूप में भी हम ले सकते हैं, इसको हम बोलते हैं फिलर क्रॉप। अगर आपके पास पैसा नहीं है, कम है, या आप चाहते हो कि हम कुछ ऐसी क्रॉप लगाएं जिसमें हमें कुछ ज़्यादा कॉस्ट ना लगे, क्योंकि टमाटर का सीड रेट भी बहुत ज़्यादा है, सीड का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, शिमला मिर्च का बहुत कॉस्टली है, लाख रुपए किलोग्राम सीड पड़ता है। तो उस हिसाब से मटर जो है 300-400 रुपये किलो, अगर 250-300 रुपये, वो डिपेंड करता है, हो सकता है इससे भी सस्ता हो, तो मिल जाता है और इसको आप लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं है, एनपीके बहुत ज़्यादा देने की, जब अगर ज़रूरत हो तो पता लग जाता है पौधे के कैरेक्टर के ऊपर, अगर पत्तियां पीली वगैरह पड़ने लगे, कोई बीमारी नहीं आता है, ज़्यादा पानी नहीं देंगे तो। और पॉली हाउस में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करना पड़ता, जो आपका बेड बना हुआ है उसी के ऊपर आप इसको लगा सकते हैं। रस्सियाँ अगर आपने पहले क्रॉप में जैसे खीरा वगैरह में या शिमला मिर्च वगैरह में, टमाटर वगैरह में लगा रखी, तो उन्हीं रस्सियों के साथ। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि कुछ चीज़ें मटर के लिए बहुत ज़रूरी है, मटर को सहारा देना पड़ेगा, बिना सहारा के मटर आप पॉली हाउस में मत लगाइए, आपको नुकसान रहेगा। बहुत ज़्यादा पौधा फैल जाएगा और उसके बाद आप इसकी हार्वेस्टिंग नहीं कर पाएंगे, और 1-2 हार्वेस्टिंग के बाद ही पौधा नुकसान हो जाएगा। तो उसको सहारा दीजिए, और सहारा देखने के लिए इससे बढ़िया सिस्टम नहीं हो सकता। नीचे एक लोहे की तार, ऊपर एक तार, और बीच में आप रस्सियों को बंडल बना करके आप बांध दीजिए, घुमाते हुए चलिए, तो एक ही दिन में आदमी इस पे पूरे में रस्सियाँ लगा सकता है। अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाएं तो नीचे से बहुत ज़्यादा हाइट नहीं देनी है, ज़मीन से सटा हुआ भी तार रहेगा तो काम चल जाता है। और वजन भी प्लांट का बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा मजबूत रस्सियों की भी आवश्यकता नहीं होता, इससे भी पतली रस्सी आप यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरह के साधन अवेलेबल हैं। तो किसान भाइयों, आज मटर के लिए मैं आपको बता रहा था कि पॉली हाउस में जो हम मटर लगाते हैं उसमें क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, हार्वेस्टिंग की ज़्यादा। मैंने आपको बोला कि उसको लगाने के लिए या तो क्लिप सिस्टम जो बाज़ार में मिलता है या अमेज़न वगैरह पे, तो क्लिप से भी इसको आप एक बार इसको बांध सकते हैं। और आजकल एक स्टेपलर भी आता है, एग्रो स्टेपलर या हॉर्टिकल्चर के लिए पर्पस के लिए, तो वो स्टेपलर भी आप इसको ले सकते हैं, वो ज़्यादा फायदेमंद है। उसका अगर आपको टेप जो है वो अगर मिल जाता है, तो आप हल्की सी रस्सी लगा के इसको स्टेपल कर दीजिए। स्टेपल करने से क्या होता है कि वो पौधे को रस्सी के साथ ऐसे बांध देता है, तो आप भी कर सकते हैं। तो अगर मटर के बारे में कोई जानकारी लेनी है तो अ, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 9418494333 पे। और किसान भाइयों, ये क्रॉप लो इनपुट, मतलब इनपुट है, और हाई आउटपुट है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसमें इनिशियल कॉस्ट कम लगता है, और जो क्रॉप का, और बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, तो इसको आप लगा सकते हैं। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए अच्छे-अच्छे वीडियो लेकर के मैं आता हूँ। और खेत से तो मेरा कोशिश ये रहता है कि बहुत सारे लोग जो पॉली हाउस में वो जानते हैं कि सिर्फ टमाटर ही लगा, टमाटर और शिमला मिर्च और खीरा लगा सकते हैं, उनके लिए मैं बताता रहता हूँ। तो किसान भाइयों, तो ये दोनों क्रॉप जो मैंने एक कॉलीफ्लावर के बारे में भी बताया था आपको, और मटर के बारे में बता रहा हूँ कि दोनों सक्सेसफुल है मटर के पॉली हाउस में, इसको लगा सकते हैं। लेकिन टाइम इसका जरूर से लीजिए कि ठंडे की क्रॉप है, इसको यह ध्यान रखिए। तो इसको टेम्परेचर थोड़ा कम चाहिए, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर नहीं। अगर आपके पॉली हाउस का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप इसको कर्टन वगैरह को उठा दीजिए तो चलेगा इसमें, और अच्छी फ्रूटिंग देगा। तो किसान भाइयों, मैं आज मटर के खेत से ही आप लोग को बता रहा था, और आप चाहें तो इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और ताकि आपको नए-नए वीडियो आपको समय पे मिलता रहे। धन्यवाद। किसान भाई देख रहे हैं कितना अच्छा क्रॉप है, इसको कैसे लगाया हुआ है, और रस्सियों के सहारे इसको बांधा हुआ है, और इसमें जो तना होता है अपने आप कितने दूर पे आप रस्सियाँ लगाई हुई है, ये भी आप देख सकते हैं। ये पॉली हाउस में मटर लगा हुआ है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, और फिलर क्रॉप के रूप में आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी है आप देख सकते हैं, बिल्कुल डिजीज़ फ्री और बहुत ही अच्छी ग्रोथ है इसकी। मटर की कल्टीवेशन पॉली हाउस में करें या ना करें, कई बार लोगों को बहुत दूर-दूर से प्रश्न आते हैं और लोग कई बार सोचते हैं कि हम करें तो कैसे करें? यहाँ पर देख रहे हैं आप, हमने एक तार बाँधा है और उसके साथ रस्सी को हमने लगा दिया है। ये रस्सी ऊपर तक करीब 7 से 8 फीट तक जाता है, तो आप इसको लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है इसमें। वन टाइम जो भी कुछ करना है, इसके बाद कोई दूसरी क्रॉप भी ले सकते हैं जो रस्सियों पे चढ़ने वाली, कोई टमाटर है या खीरा है या जो भी कुछ है। बहुत ज़्यादा मैंने बोला फर्टिलाइज़र की आवश्यकता भी नहीं होती है मटर को। तो ये और ये आप देख ही रहे हैं कि एक बार अगर आपने इसको पकड़ लिया, ये पौधा को पकड़ लेता है ये, और उसके बाद ये अपने आप ही चढ़ता जाता है। इसमें टेंड्रिल्स बने होते हैं, जैसे ये देखिए, इसको इसने पकड़ लिया है, तो ये अपने आप ऊपर की तरफ चढ़ता जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है।